आज ना हम एगो बहुत ही अच्छा बात बताएंगे। ठीक है, ई नहीं खेसारी भैया के फैन सब के लिए, नहीं पवन भैया के फैन सब के लिए, बस एक इंसान बन के सुनना और देखना। ठीक है, और आपको इसमें लगे कि हम कुछ गलत बोले तो कहीं ना कहीं वो जो भी मन है वो बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, पर बात सुनने के बाद ही, ठीक है, क्योंकि अगर आप सच्ची में पवन सिंह के फैन होगे ना तो आपको सच में पवन सिंह से बहुत दुखी होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में ऐसा कुछ आपको बताने वाला है। एक्चुअली पवन सिंह का पुरानी कुंडली है कि पोल खोलने वाला है आप लोगों के सामने। वो कहते हैं ना हमारे पावर स्टार ये है वो है, असल में वो है क्या आज हम खुद बताने वाले हैं आपको भी प्रूफ के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो शेयर कर भी लेना। ठीक है, ताकि और सब लोग पता चले कि पवन सिंह है क्या। ऐसे मैं गलत नहीं कहूँगी, बट जब से मैंने जाना है ना सच्ची में यार पवन सिंह मतलब काय का पावर स्टार भाई, काय का। हाँ, कुछ सोचो ना। अभी फिलहाल में पवन सिंह की शादी की चर्चा के लिए देख लेते हैं ज्योति सिंह के विवाद के बारे में। कुछ लोग कह ज्योति सिंह बहुत खराब है। अरे भैया कैसे खराब है आप ही बताओ। आपको तो पहले उनसे प्यार हुआ, उनसे शादी हुआ। ठीक है, और बाद कुछ दिन रहे आप कहते डिवोर्स चाहिए, फिर जो तो फिर बुला लेते हो, फिर कहते तुमको नहीं रखना। मतलब चाहते क्या हो। इसी मामले में डिटेल बताते थे। पहले शुरुआत करते हैं शुरुआत से। हाँ, पवन सिंह की पहली पत्नी कौन है? नीलम सिंह। सबको लगता है बट नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे पहली भी उनकी एक पत्नी थी ये, जी हाँ, इसे उन्होंने शादी किया था। कुछ साल उनका रिलेशन चला, उसके बाद जब डिवोर्स हुआ तो 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ रुपए और एगो फ्लैट देकर उनको डिवोर्स देकर इनको पीछे छोड़वाए। ठीक है, उसके बाद ही उनका नीलम सिंह से शादी हुआ। और नीलम सिंह कौन थी? यानी उन्हीं की भाभी की बहन, जिनके साथ प्यार वार हुआ तो शादी हुआ, जिनके लिए वो आंसू बहाती। पर मैं तो कहूँगी यार इससे भी झूठा प्यार था उनका। ये कैसा प्यार है? हाँ, ये कैसा प्यार है जो मरने के बाद जताया जाता है? जब जिंदा थी तो नीलम सिंह होने के बावजूद भी उनको प्यार अच्छा से हो जाता है। तो इसी बात पे शायद नीलम सिंह को बुरा लगा और वो सोचे कि पावर स्टार जी नहीं सुधरने वाले। तो उन्होंने कहा ओ भैया आप अपन जिंदगी जियो, ठीक है, हम आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। और उन्होंने खुद खुशी कर लिया। हालांकि ऐसा गलत था पर उन्होंने कर लिया, तो छोड़ जाने दो। और देखो, और फिर पवन के पैर प्रमाण चढ़ा। ठीक है, इतना प्रमाण चढ़ा कि अरे पूरी पूरी दुनिया में उनका प्यार का चर्चा होने लगी। तो उनके बाद उन्होंने क्या किया? अच्छा सिंह को छोड़कर जोई सिंह शादी कर ली। लो भैया, फिर वो नया कांड और ई हो गया। तो ठीक है, माने कि उन्होंने कर लिया, पर यहाँ भी वो नहीं रोकते। शादी करने के बाद अच्छा सिंह से प्यार जताते हैं। और जब ज्योति सिंह को पता चलता है तो ज्योति सिंह के खिलाफ करते तो कहते तुम्हें डिवोर्स चाहिए। ज्योति सिंह ने कहा कि चलो ठीक है भैया तुम डिवोर्स ले ही लो। ठीक है, कुछ डिवोर्स में उन्होंने कुछ रुपए देने की बात की। तो ज्योति सिंह ने बोला ठीक है 6 करोड़ रुपए और एगो नौरावला में एगो फ्लैट। तो पवन सिंह कहते हैं नहीं भैया हमसे तो इतना नहीं होने वाला है, हम कोर्ट में जाके लड़ेंगे। तो ज्योति सिंह ने कहा ठीक है चलो जो तो कोर्ट में ही लड़ लेते हैं। फिर जब कोर्ट में लड़ने का झमेला वाला देखे तो अब कहते हैं कि ना 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 ना, अभी कुछ दिन बाद को ऐसे ही घिसते फिर पवन सिंह को ख्याल आया कि वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं काराकाट में। और चुनाव में जनता का तो यही मत होता है कि जो इंसान अपने परिवार नहीं संभाल सकता तो वो जनता को क्या ही संभालेगा। तो बस इसीलिए उन्होंने ज्योति सिंह को फिर से बुलाया। हाँ, उनको होटल रूम में रखा, उनको मांगे सिंदूर टिक्का, शायद दुनिया को बताया कि वो अब साथ है। तो ज्योति सिंह खुश हो गई, चलो भाई पति मेरा अब साथ दे, सपोर्ट दे रहा है, अब हम साथ रहेंगे। फिर चुनाव में चला, तब तक बहुत प्यार दुलार सब कुछ था। पर जैसे ही वो हारे, लो भैया फिर हो गया कांड। फिर उन्होंने ज्योति सिंह को लत मार भगा दिया। ठीक है, और इतना ही नहीं, ठीक है, इतना ही पर नहीं रुका है। अब फिर उनका बर्थडे आया, को लगा कि चलो कहीं सब कुछ भूल के पवन सिंह बर्थडे में तो बुलाएंगे, पर नहीं, यहाँ तो कुछ अजीब कहानी चल रहा था। नहीं है, ये कह रही है कि वो पैसे लेके गई। मतलब एक भोली भाली लड़की पे कितना इल्जाम लगाओगे माता जी, थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज कर लो। और इतना ही माता जी नहीं रुकी, इनका कहना है ये देखिए कि पवन सिंह का घर बस जाए, भगवान चाहे तो घर बस जाए। भगवान अब कितना चाहे
हाँ, ये किसी को एक नहीं मिलता, यहाँ पहुंच मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मतलब चाहते क्या हो। और इतना पे भी नहीं तो गलत ज्योति सिंह को ही ठहराया जा रहा है। हम तो कहेंगे ना ज्योति सिंह से मिलना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा कदर कर लीजिए, जो पत्नी इतना प्यार करती है। और हाँ, ज्योति सिंह कलाकार जा रही है आजकल, तो अब जनता सेवा करे, तो कुछ लोग कह रहे क्या पवन सिंह के खिलाफ खड़ा हो रही है। अरे ऐसा नहीं है, जाकर पता तो करो को खिलाफ खड़ा हो रही है, पवन सिंह की बड़ाई कर रही है। क्यों जैसे प्यारे प्यारे वो शब्द बोलते, जितने सारे काम करती पवन सिंह के लिए, हमें ऐसा नहीं लगता कि सिंह के खिलाफ जा रही है। पर हमारे पवन सिंह है, लग रहा है ना 3 तो हो गया, अब 4थे की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके माता जी को भी नई बहू चाहिए, नए पोते पोते नहीं चाहिए, बहू चाहिए, बहू। तभी तो देख रहे हैं ऐसे लाल जोड़े में हाथों में मेहंदी लगा के, ऐसे लाल जोड़े में हाथों में मेहंदी लगा के, और कितने प्यार से चलती आ रही फैमिली के साथ। मानो ओहो, अभी तो नई नई शादी हुई, अभी तो शायद लगता है अभी अनाउंसमेंट कर देंगे कि लो भैया पवन सिंह का शादी हो गया। जी, यही है डेटा हमारे पावर स्टार का। तो ठीक है, माना क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छे समझ के आते, पर उनकी रियल लाइफ बिल्कुल भी खराब है भाई। मतलब मैं तो कहूँगी काहे का पावर स्टार, पर जाने दो, हमें क्या, हम आप लोगों को बता दिए ताकि आप लोग आगे से सब पता रहे। ठीक है, तो हमारे खेसारी भैया से कंपेयर ना करें। हालांकि हमारे खेसारी भैया ने बहुत गलती की, पर इनसे तो कम ही किए भाई, तो आप सब जानते हो। तो चलो इसी बात पे कमेंट कर लो और लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, ताकि आपके पावर स्टार हो या कैसा ही किसी को खबर आप लोगों के पास से भेजते रहे। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।